नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन मंगलमय, शुभ और कल्याणकारी हो। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सनातन धर्म के उन दिव्य रहस्यों में से एक है जिसका वर्णन अनेक पुराणों में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। विशेष रूप से में पुरुषोत्तम मास की महिमा का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पुराणों और वैष्णव ग्रंथों में भी इस मास की महत्ता का उल्लेख मिलता है। ये वही पवित्र मास है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप स्वीकार करते हुए पुरुषोत्तम मास नाम प्रदान किया था। इसलिए इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान के नाम का स्मरण सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, समस्त पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, समस्त तीर्थों में प्रयाग श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त महीनों में पुरुषोत्तम मास को श्रेष्ठ बताया गया है। इस मास में भगवान श्री हरि की कथा सुनना, उनके नाम का जप करना और धर्ममय जीवन जीने का संकल्प लेना मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्रदान करता है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं और उसके जीवन में भगवान की कृपा का प्रकाश फैलने लगता है। इसी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अमृतमय कथा में अब तक आप 26 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। इन अध्यायों में आपने भगवान की महिमा, धर्म के रहस्य, भक्ति का महत्व, व्रत की शक्ति तथा पुरुषोत्तम मास के अलौकिक प्रभाव के बारे में जाना। पिछले अध्याय के अंत में महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा से अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा था, हे राजन, मैंने तुम्हें यह परम कल्याणकारी, समस्त पापों का नाश करने वाला, उत्तम फल प्रदान करने वाला और धर्म के गूढ़ रहस्यों से युक्त महात्म्य सुनाया है। इसका नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य इसे सुनता है अथवा पढ़ता है वह अंत में उस परम धाम को प्राप्त होता है जहां योगेश्वर भगवान श्री हरि स्वयं विराजमान है। महर्षि वाल्मीकि जी के इन दिव्य वचनों को सुनकर राजा का हृदय भक्ति और विस्मय से भर उठा। उनके मन में भगवान के प्रति और अधिक प्रेम जागृत हुआ तथा पुरुषोत्तम मास की महिमा जानने की उत्कंठा और भी बढ़ गई। तो आइए भक्तों, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए मन को एकाग्र करके और श्रद्धा का दीपक अपने हृदय में प्रज्वलित करके अब आगे की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को पत्नी सहित राजा दृढ़धर्मा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धर्मा द्वारा की हुई पूजा को लेकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को अब मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते करते सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि वहां से चले गए। सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर फिर अपने घर वापस लौट आया। घर जाकर अपनी गुणवती सुंदरी नामक पत्नी से कहने लगा, अरे सुंदरी, राजद्वेष, लाभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। यह निश्चित रूप से भस्म रूप है और वात, पित्त, कफ से युक्त, मल, मूत्र, रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। धर्म शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए
मैं पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर वन को जाता हूं। तब वह गुणवती सुंदरी ऐसा सुनकर विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक, शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी, हे राजन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता पत्नियों के पति ही देवता होते हैं। जो पत्नी पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह स्त्री पुत्र बधू के अधीन होकर पराई घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई स्वल्प देता है, इसलिए देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार पत्नी की बात को स्वीकार कर और पुत्र का अभिषेक करके पत्नी सहित शीघ्र ही वह मुनियों द्वारा सेवित वन को चला गया। अब दोनों पति पत्नी हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास आने पर दोनों समय स्नान करने लगे और वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर पत्नी सहित वह तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए हुए बिना अन्न पानी के अंगूठे पर स्थिर आकाश में नजर लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण भगवान का जाप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित वे तपोनिष्ठ राजा की पतिव्रता रानी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटियों के जल से विभूषित विमान वहां आया। तत्काल आयुर्वेद पुण्यशील और सुशील से युक्त विमान को देखकर पत्नी सहित राजा आश्चर्य युक्त होकर विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार करने लगे। इसके बाद पुनः उन्होंने पत्नी सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। पत्नी सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्कालीन गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तपस्या करके भाई रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के साथ आनंद करने लगे और पतिव्रता पत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए पति की सेवा कर इस लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीव है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्र जन्मों में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुरुष को आसानी से प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने अगर उपवास और स्नान किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के सभी कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर हरि भगवान के समीप पहुंचा, यह आश्चर्य है। श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करते हैं वे महामूर्ख हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं और उनका जन्म सफल है जो श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ स्नान, दान, जाप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। प्रभु, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी मात्र स्नान से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया है। संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझे इस कथा को भी कहिए। इस वानर ने 3 रात तक स्नान कहां पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? ये कहां पैदा हुआ? कहां रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान से उसे क्या पुण्य मिला? हे तपोनिधि, कृपा कर यह सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं होती। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, केरल देश का
अत्यंत लालची, सड़क की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला कोई ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में उसके पिता ने पहले उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कंजूस ने सुंदर अन्न और सुंदर वस्त्र का कभी किसी समय उपभोग नहीं किया। उसने अग्नि में आहुति नहीं दी, पितरों का श्राद्ध नहीं किया, सम्मान अपने लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का कभी पोषण भी नहीं किया। दूसरों से धन इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलों का दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया, व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया, व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न तो जप किया और न ही आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा ऋतु आने पर दुखी, दुबला और कृश शरीर वाला वह मूर्ख सदा धन के लालच से धरती पर घूमा करता था। अरे कोई इस ब्राह्मण को कुछ दे देता, इस प्रकार बार बार कहता हुआ गांव में धोबी के यहाँ कहानी ठहरने तक भी वो समर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कार से जलकर और बड़ा बेचैन होकर घूमता था। उसका एक मित्र बनेर बगीचे का मालिक था। उस कदरे ने उस माली से बार बार रोते हुए अपना दुख कहा। नगर के वासी मेरा रोज तिरस्कार करते हैं, इसीलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता हूं। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन सुनकर माली दया से भर गया, अपमानित हुआ। वह कदर्य उस माली के वचन सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसकी वाटिका में ही रहने लगा। नित्य माली के पास रहा करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक भी बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कदर्य हमारा ही आदमी है, इसीलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस मालिक को बहुत सुख सुविधा रहती थी, इसलिए वह पराधीनता से मुक्त होकर वाटिका की ओर कभी नहीं आया। कभी उसने देखा ही नहीं कि उसकी सुंदर बगिया में अब क्या हो रहा है। उधर वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को अच्छी तरह खूब आनंद से खाया करता और लालच में अच्छे फलों को बेच देता था। निर्भय होकर बगीचे के फलों को बेचकर उससे मिलने वाला धन वह खुद रख लेता था। उस माली से झूठ बोलता, मैं नगर में घूमता फिरता भिक्षा मांगता रहा और जो मिला वह खाता, फिर भी तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूं और ये पक्षीगण भी इस बगीचे के फलों को महीने में आकर चुग जाते। देखो मैंने कुछ नहीं खाया, पक्षियों को अच्छी तरह मार भी डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख बिखरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उस माली को अत्यंत विश्वास हो गया और वह वहां से चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर होकर उस दुष्ट कदरी के वास करते 87 वर्ष बीत गए और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इस प्रकार करते हुए वह यमदूतों के मुद्दर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को बह गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को याद करता हुआ, दुख प्रकट करता हुआ, विलाप करता हुआ और बुड़बुड़ा अक्षरों में कहता हुआ, हे आश्चर्य, मुझ दुष्ट कदर्य की आज्ञा को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से भला क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। मैंने बहुत वर्षों में जो धन इकट्ठा किया था वह दूसरों के अधीन हो गया। इस समय कल्प वृक्ष में बंद पर अधीन होकर अपना क्या करूं? पहले मनुष्य शरीर प्राप्त कर मैंने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी,
कर तपस्या की, मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में तो गंगा जी के जल का सेवन नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तो तड़ाक के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। मैंने माता पिता भाई, पतिव्रता पत्नी और ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदरे को यमदूत मारते हुए यमराज जी के पास ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मण अति कंजूस है, धन का लोभी है। इस दुष्ट कदरे का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। मालिक के विश्वास को तोड़कर पहले तो फल खूब चुराए, जो पक्के फल थे उन्हें खाया और जो खाने से बचे फल उन्हें इस दुष्ट ने धन के लालच से बेच डाला। बातें चित्रगुप्त जी के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका मुख गंभीर हो गया और वे कठोर स्वर में बोले, विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। धर्मराज के ये वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि धर्म का न्याय अटल है और प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसी महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 27वां अध्याय यही पूर्ण होता है। अगले 28वें अध्याय में आप जानेंगे कि धर्मराज ने उस जीव के विषय में आगे क्या निर्णय दिया और उसके कर्मों का क्या परिणाम हुआ। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।